जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट रमेश शहजाद खान। सबसे पहले तो ये कि सियासत के हवाले से, मुल्की पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात, फिर आपके सवालात के जवाबात हैं और दो पेशेंगोइयाँ भी हुई मेरी 2 दिन में पूरी। मैंने कहा था अपने ही प्रोग्राम में भी और निजी चैनल्स पे भी कि अफजल शेर मरवत साहब 1 हफ्ते में आ जाएंगे, और वो आज आ भी गए। और दूसरा मैंने कहा था कि 15 दिसंबर के बाद पीटीआई मजबूत दिखाई देगी, और आपने देखा लतीफ़ खोसा साहब जो हमारे सीनियर हैं वो भी दाखिल हो गए, पीटीआई ज्वाइन कर ली। और लतीफ़ खोसा साहब का ही मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी एतजाज़ हसन साहब भी जो हमारे सीनियर हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें, और वो भी हमारे साथ हैं, जो 18 महीने में जो कारकर्दगी हुई थी उस हवाले से। तो खैर 2 पेशेंगोइयाँ मैंने आपको बताई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। आगे अब क्या होने जा रहा है, मैंने कहा था कि 15 दिसंबर तक बाबूजी अपने केसेस क्लियर कर लें, मजबूत है। 15 दिसंबर के बाद वो वीक पिच पे होंगे, और बाबूजी अब इस महीने और अगले महीने तक ये वीक पिच पे हैं। और हो सकता है कि बाबूजी, मैंने पहले भी कहा कि मुल्क से बाहर जाएँ, वापस बरतानिया जाएँ या और किसी मुल्क में जाएँ तो जा सकते हैं। अब अफजल शेर मरवत साहब जेल से रिहा हो गए, और जनाब ऑनरेबल जस्टिस साहब शेराम सरवर साहब ने रिहाई दी, और उसके बाद अफजल शेर मरवत साहब रिहा हो गए हैं, और पंजाब के वो मेहमान हैं वकला के, और केपी के वकील हैं, बड़े मायानाज और दबंग हैं। तो कांपे टांगी थी पीडीएम की, जो डरते थे, जिसको पंजाब चाहिए डरते थे, कांपे तो सिंध तक टांगी। तो शेर अफजल साहब के आने से पूरा जिस्म कांप गया होगा। आज तो मैं महसूस कर रहा हूँ रिहाई से, क्योंकि अब बरसात होगी बड़ी पंजाब में भी। वकला हजरात के इलेक्शंस अपने भी आ रहे हैं, और वकला हजरात इलेक्शन जो हैं, जो जनरल इलेक्शंस हैं मुल्क पाकिस्तान के, वो भी लड़ने जा रहे हैं। और सर्वे में भी और मेरे जफर में भी, नॉलेज में भी, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ 1 साल से, कि वकला ने चोंचों में कंकरियाँ रख ली और फेंकनी शुरू कर दी। अब फेंकने से मुराद यही होता है कि आवाज़ बुलंद शुरू कर दी है, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, दस्तूर के हवाले से, लेकिन अब जमहूरियत के हवाले से। और मैंने पहले भी बताया कि हमारा मुल्क जो बनाया है वो भी अबाबील थे, ख्वाब भी अबाबील ने देखी, क्योंकि वकला को अबाबील कहता हूँ, क्योंकि अबाबील के जो लिबास होते हैं, आप देखिए काले और पेट सफ़ेद, कुदरती है, मैं अल्लाह पाक ने ये यूनिफॉर्म दे दी। और हम कबीले की मानंद है, हम 5 सूबों में, 4 के अलावा हम बल्तिस्तान को भी सूबा कहते हैं, 5 सूबों के कबीलों के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारी कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, और आप इनको अब पार्लियामेंट और असम्बलियों में देखेंगे, और ये अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे कानून साजी करेंगे, अपनी ज़ात के लिए, कौम के लिए। और मुरूसी सियासत दफन होने जा रही है, और आप देख रहे हैं दफन होगी। इस खौफ से जो है, मैं ये समझता हूँ कि बाबूजी को जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि अगर वो इलेक्शन में रहते हैं तो 4 साल बाद आए थे, बड़े दबंग बयान थे नून लीग के, तो वो वैसी आवाम उनको फराहम नहीं कर सकी, दे नहीं सकी, क्योंकि बाबूजी का कोई भी जलसा नहीं हुआ। और क्योंकि वर्चुअल अगर हम देखें, जो हुए टॉक हुए हैं, जो बहुत बड़ा पैगाम गया है कल, जिसमें वर्चुअल प्रोग्राम में पीटीआई ने नंबर 1 लिया, और उसमें क्या कहते हैं, जिसमें इंटरनेट वीक भी था, उसकी फिर भी लोगों ने देखा और सुना। अब पीटीआई चाहे कन्वेंशन करे तो जलसा बन जाता है, अब बहुत बड़ा बन जाता है, और अगर नून लीग करे कन्वेंशन भी, तो कन्वेंशन भी साबित नहीं होगा, तो इसलिए घबराहट पड़ गई है। तो आइंदा आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के लिए हों, और जरदारी साहब जो हैं सदर पाकिस्तान के लिए हों। मौलाना फजल रहमान साहब अभी दूर हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अभी उनकी इतनी पोजीशन मजबूत है, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियों में 2 रह गई पार्टियाँ। नंबर 1 पे पीटीआई, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी, नंबर 3 पे मैंने हमेशा ही कहा 1 साल से कानून है। तो ये चीज़ होनी पड़ेगी, होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, ये भी हो सकता है, मैंने पहले कहा था कि वो
हैप्पी न्यू ईयर जो है वो बाहर मनाने जाए। और दूसरी बात, MQM ने कहा हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। और वो जो काफ लीग के उन्होंने भी कहा कि हमारी किसी कोई ऐसी बात पे कोई है मामला, तो उनका भी है, वो खुल के अभी मेरे सामने नहीं आया, लेकिन कोई बात निकली है। तो इसलिए जो है वो कमज़ोर पिच पे है। और सबसे बड़ी बात, तहरीक इस्तेहकाम, या मैंने पहले से एक साल से कह रहा हूँ, 6-8 महीने से, कि जनाब जहांगीर तरीन साहब या अब्दुल अलीम खान साहब वज़ीर आला पंजाब होंगे, तो अब्दुल अलीम खान साहब हों या जहांगीर तरीन साहब हों वज़ीर आला आएंगे। तो जब नून लीग को पंजाब ही नहीं मिलता, तो फिर बाबूजी को तो ये बात समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि वो कहीं भी फीता अगर काटने जाएंगे भी, अवाम तो होगी नहीं, बड़ा मामला बन गया। चले खैर, उसके बाद बाबूजी जो हैं गीली मिट्टी पे पाँव नहीं रखते। बरसात आने वाली है, मुकला की KPK में बरसात हो गई, पानी है। अब वकीलों की, अब वही वकीलों की वकला की बरसात पंजाब में आएगी, अवाम चार्ज होगी, कन्वेंशन जलसों में बदल जाएंगे, शेड्यूल जारी हो चुका है। तो बाबूजी मैं ये समझता हूँ जफर से कि उनको वापस जाना होगा। अब वो फिर वापस आए, किस बेस पे आए, लेकिन वो जाएंगे और अदालतों से केस क्लियर हो गए, वो आराम से आ जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये है कि इमरान खान को चाहे माइनस करें या ना माइनस करें, खान जीता हुआ है। उसकी अवाम पब्लिक इतना का वोट डाल देगी। खान को बाहर निकालो तब भी उतना ही वोट, खान को नहीं निकालोगे तब भी उतना वोट पड़ेगा, लेकिन पहले से ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, और ये सर्वे भी कहता है। और मैंने एक बात और की थी कि PTI का ये वाला जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, जो भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे उनके पैसे कम लगेंगे, क्योंकि कैंपेन खान साहब कर चुके हैं। सिर्फ बैलेट पेपर पे बल्ले की बात रह गई, और बल्ला रहेगा बैलेट पेपर पे। अवाम ने सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि मोहर लगानी। पैसा खर्च होगा PDM का खुल के, और वो कंगले हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि जीतेगी PTI इलेक्शंस तमाम में। अब वो बैसाखियों से हुकूमत कायम करवा दें नून लीग की, पीपल्स पार्टी की अलग चीज़ है, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज में यही देखेंगे। पहले अगर 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ वोट पड़ता था, तो एक जीतने वाला कहता था मैं 1.5 करोड़ पड़ा, तो हारने वाला भी आज ये कहेगा, जो PTI जिसको अगर आप नहीं मिलाते, तो वो भी कहेगी हमें 2.5 करोड़ पड़ा है, और जीतने वाले के बाद 1.5 करोड़ या करोड़ ही होगा। तो ये बातें हैं। आइंदा आने वाले टाइम में आप ये देखिएगा PTI और मजबूत होती जाएगी, लेकिन खान साहब डिस्क्वालीफाई हैं अभी तक, सजा करीब है, और जमानतें होती रहेंगी, लेकिन और 1-2-3 केसों में वो फंसते रहेंगे। लेकिन PTI मजबूत होती जा रही, खान का जो इनर पावर है और मजबूत होती जा रही है। खान के जो चाहने वाले हैं वो और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। ये जफर से बता रहा हूँ। अब मैं आपके सवालों के जवाब की तरफ आता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा जी, इमरान शेख साहब हैं, 16 जून 87 हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंशाल्लाह अगला साल अल्लाह के हुक्म से नौकरी से होगा। सादिया बिन रजिया हैं, शोर उमैर बिन अजरा है। तो जनाब आपका सवाल क्या है, मैं कौन सा वजीफ़ा, क्योंकि दोनों के लिए बहुत कामयाबी है। एक तो या वदूदू या लतीफ़ू पढ़ें, और दूसरा या अल्लाह या सलाम या मोमिन खुला पढ़ें। अच्छा, मुबीन अली हैं और वालदा बशीरा बीबी हैं, और 3 सितंबर 93 पैदाइश है। देखो, आपने बुर्ज पूछा है, तो बुर्ज तो वर्गो है। हालात इंशाल्लाह 2026-23 से बेहतरी की तरफ आएंगे, और 24 भी बेहतर है, घबराओ नहीं। कामरान हैं और 5/8/2001 है। शोर का नाम रिजवान अशरफ हैं, और वीज़े के हवाले से पूछ रहे हैं, 2025 इंशाल्लाह बेहतरी। अच्छा, सानिया वहाब हैं और अल्ताफ़ खातून वालदा हैं, 6 सितंबर 95। इतना लंबा मैसेज ना लिखा करें, अब दोबारा लिखा तो फिर मैं नहीं करूँगा, जवाब नहीं दूँगा।
अगला साल बेहतर है, लेकिन गवर्नमेंट की जॉब नहीं, प्राइवेट या बाहर जाएं तो बेहतर है। अच्छा जी, मारवी मदर हैं और नाम जीनत, उल्टा लिख दिया, जीनत माँ मारवी। अच्छा, 12/12/91। बेटा अगला साल बहुत अच्छा है शादी के हवाले से। अच्छा, मोहम्मद अशरफ है, सुरैया मोहम्मद अहमद सुराया। अच्छा, 15/6/1993। वालदा परवीन है। वालिद साहब का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा। अच्छा, आप बेटा ट्रांसपोर्ट का कारोबार करें, बेहतर है। नाजिया अफजल जोजा राशिद खान, चलेगी जो। जहीर बास आपने फिर सवाल कर दिया, नहीं जवाब देंगे। अच्छा जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं। सादिया बिन रजिया शोर उमैर बिन नजरा, ये पहले आपने कर दिया हुआ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। एम ए शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।